कहा। लोहार अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर राजा को सामने देख उसकी बोलती बंद हो गई। लोहार की पत्नी ने हौसला जुटाया और पूरी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे रानी मधुमालती राजा के बाहर जाने पर उस तांत्रिक फकीर को बुलाती है और दोनों घंटों अकेले में गंदे काम करते हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पूछा, क्या जो तू कह रही है वह सच है? पत्नी ने मजबूती से कहा, हाँ महाराज, यह शुद्ध सत्य है। अगर आप खुद सच देखना चाहते हैं तो आज जब आप प्रजा दर्शन के लिए बाहर जाएं तो चुपके से नजर रखें। मैं दावे से कहती हूँ वह फकीर जरूर आएगा। विक्रमादित्य ने ठान लिया कि इस घृणित सच को बेनकाब करेंगे। उस रात उन्होंने रानी मधुमालती से कहा, प्रिय, मैं प्रजा के सुख दुख जानने महल से बाहर जा रहा हूँ, तुम सारे दरवाजे बंद कर लेना। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर महल से निकल गए, मगर आज वे सच का पता लगाने के इरादे से थे। रानी मधुमालती ने झरोखे से देखा कि राजा दूर चले गए हैं। हर बार की तरह वह फकीर आया और रानी से बोला, प्रियतमा, जल्दी गर्म दूध और मिठाई का इंतजाम करो। रानी ने फकीर के लिए गर्म दूध तैयार किया और वह आराम करने लगा। इधर राजा विक्रमादित्य चुपके से घोड़े सहित वापस लौटे और छिपकर महल की दीवार फांदकर उस कक्ष की छत पर चढ़ गए जहाँ रानी और फकीर थे। राजा ने छत में एक छोटा छेद किया ताकि अंदर का नजारा देख सके। जैसे ही झांका, वह दृश्य देख उनका खून खौल उठा। रानी मधुमालती और फकीर एक दूसरे के आलिंगन में लिप्त थे, प्रेम भरी फुसफुसाहटें कर रहे थे। राजा नीचे कूदकर दोनों को मौत की सजा देने ही वाले थे कि तभी रानी ने फकीर से पूछा, प्राणनाथ, तुम तो महान तांत्रिक हो, अनगिनत सिद्धियां हैं तुम में, बताओ इस वक्त महाराज विक्रमादित्य कहाँ है? फकीर ने आंखें बंद की और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रानी घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों? फकीर ने व्यंग्य भरी हंसी हंसकर कहा, प्रिय, राजा विक्रमादित्य इसी छत से हमें देख रहे थे, मगर मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उन्हें एक विशाल काले भालू में बदल दिया है। अब हमें किसी का डर नहीं। उधर राजा विक्रमादित्य अब एक भयंकर काले भालू के रूप में थे। महल के बाहर असहाय होकर इधर उधर भटक रहे थे। उनके तेजस्वी नेत्रों में लाचारी झलक रही थी, मगर उनकी आत्मा में अभी भी वह राजसी गरिमा जिंदा थी। कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। न कोई मदद को आया, न किसी ने उस भालू के भीतर छिपे महान सम्राट को देखा। इन विकट क्षणों में उन्हें अपनी धर्म बहन की याद आई। मन भर आया, वह तो जरूर मुझे पहचान लेगी, उन्होंने सोचा। उम्मीद की किरण पकड़कर वे लोहार के घर की ओर लपके। लोहार की पत्नी ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें आश्चर्य और ममता से भर गईं। वह चिल्लाई, स्वामी देखो तो, हमारे महाराज आ रहे हैं। लोहार घबरा गया, फुसफुसाकर बोला, पागल हो गई हो? धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो फांसी हो जाएगी। कल तूने महाराज को बेवकूफ कहा था और आज एक भालू को महाराज बता रही है। कहीं तेरी अक्ल तो नहीं खराब हो गई? मगर पत्नी की आंखों में अटूट विश्वास था। वह बोली, स्वामी, ये हमारे महाराज ही हैं, चलो खुद देख लो। वह स्त्री कोई साधारण औरत नहीं थी, उसमें 14 कलाएं समाई थी। जब वह भालू के पास पहुंची तो प्रेम से उसकी पीठ सहला, जैसे बहन भाई के दर्द को मिटाना चाहती हो। फिर पूजा घर से गंगा जल लाई और प्यार से राजा पर छिड़का। जल छूते ही चमकदार प्रकाश फैला और राजा विक्रमादित्य फिर से अपने मूल रूप में आ गए। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बहन, तूने जो कहा वह बिल्कुल सच था। आज तेरे कारण मैं फिर से खुद को पा सका, मगर उस तांत्रिक को हराना आसान नहीं। लोहार की पत्नी ने गंभीरता से कहा, महाराज, एक ही उपाय है, मैं आपको कुछ जादुई खड़ाऊ दूंगी।